हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब हमें किसी एक ही नंबर को, सेम नंबर को बार बार ऐड करना होता है, तब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो उसको हम क्रॉस के निशान से शो करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दो दो बर्ड्स के ग्रुप हैं और हमें इन दो दो बर्ड्स के यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। हमें उनको ऐड करना है कि टोटल कितनी बर्ड्स हैं। तो क्योंकि सेम नंबर हमें ऐड करना है, जैसे 2 + 2 + 2, तो हमें क्या करना होगा, तो इक्वल टू हो गया 6। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई तरीके से करने के लिए हम जितनी बार हमें सेम नंबर को ऐड करना होता है उस नंबर को, जैसे यहाँ पर 2 को हमने 3 बार ऐड किया, तो 3 लिया हमने और किस नंबर को ऐड कर रहे हैं, 2 को, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 = 6। तो टोटल आंसर हमारा 6 आएगा। तो इस तरीके से करने में समय भी कम लगता है और इससे हम बड़े बड़े नंबर्स को भी बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉकरोच को 6 लैक्स हैं और 3 कॉकरोच हैं, तो टोटल कितनी लैक्स हुई, तो 3 × 6। तो इस तरह से 18 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से एक ब्रांच में 9 लीव्स हैं और टोटल हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3। तो टोटल कितनी लीव्स होंगी, 3 × 9 दैट इज़ 27। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे अब हम इसको एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप में 4 स्ट्रॉबेरीज़ हैं और 4 स्ट्रॉबेरीज़ के यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। तो हम 3 × 4 = 12, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 + 4 + 4 = 12। ये सेम चीज़ होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5 चेरीज़ हैं एक ग्रुप में और 5 चेरीज़ के 4 ग्रुप हैं। तो देयर आर डैश ग्रुप्स ऑफ 5 चेरीज़, कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 × 4, या फिर हम 5 + 5 + 5 + 5, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 20। इस तरह से टोटल 20 चेरीज़ हो गई। इस तरह से हम बाकी के भी ग्रुप्स को मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें उसके लिए टेबल्स याद करनी होती हैं। टेबल्स में क्या होता है, सेम नंबर को रिपीटेडली ऐड किया जाता है। जैसे कि हम 2 की टेबल लेते हैं, तो 2 को अगर हम 1 टाइम लिखेंगे तो 2 होगा। 2 को हम 2 टाइम प्लस करेंगे, जैसे 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। 2 को हम 3 टाइम प्लस करेंगे या 2 × 3 करेंगे, यानी 2 + 2 + 2 या 2 × 3, तो आंसर हमारा 6 आएगा। इसी तरह से 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18 एंड 2 10 = 20। इसी तरह से हम 3 की, 4 की, 5 की और 6 7 8 9 10 ये सब टेबल्स लर्न कर लेते हैं, जिससे कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो जाता है। तो इन टेबल्स को हमें बाय हार्ट करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम बहुत ही क्विकली मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि 8 × 3 24 होता है, तो आपने देखा कि 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आंसर आता है। तो यहाँ पर 8 को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं और जिस नंबर से दूसरा नंबर जो होता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, और जो आंसर मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मल्टीप्लायर × मल्टीप्लिकेंड = प्रोडक्ट। इसी तरह से हम जैसे यहाँ पर कलर डिजिट कौन सी है, तो मल्टीप्लिकेंड। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 4 मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड। इसी तरह से 2 क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लायर। तो इस तरह से आप नंबर देख सकते हैं किस प्लेस पर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर × मल्टीप्लिकेंड = प्रोडक्ट। तो जिस प्लेस का नंबर है, कलर्ड है, उसको आप लिख सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर हम दो नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में रखें, आंसर हमारा सेम ही होता है। जैसे कि 4 टाइम्स 4 बार हम 3 को ऐड करें या 3 चीज़ को
4 बार ऐड करें, आंसर हमारा 12 ही होना है। जैसे 3 + 3 + 3, यहाँ हमने 3 को 4 बार ऐड किया, या हम 4 को 3 बार ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर 12 ही आना है। यानी कि ऑर्डर चेंज होने पर हमारा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर 1 और किसी दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर खुद ही होता है। जैसे किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 होगा। इस तरह से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो होता है वो नंबर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। जैसे 0 × 2 0, 3 × 0 0, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जैसे 3 सेट्स ऑफ 4, 4 4 के 3 ग्रुप हैं, तो ये 12 हो गया। इसी तरह से 4 4 के कितने सेट्स हैं? 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 सेट्स ऑफ 4 इज़ 8, या 2 × 4 = 8। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 5 × 6, यानी कि हम यहाँ पर 5 की टेबल पढ़ते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। इसी तरह से 4 × 7 = 28। तो यहाँ पर हमें टेबल्स लर्न करनी होंगी बच्चों, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उसको सीखते हैं। जैसे 132 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से हम नंबर को लिखते हैं हॉरिजॉन्टली 132, और फिर नेक्स्ट लाइन में 2, और यहाँ पर क्रॉस का निशान। सबसे पहले नीचे वाले नंबर को वंस की प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर कलर्ड दिखाया येलो कलर से, 2 × 2 = 4। उसके बाद 4 लिखा रहने देंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर इस पिंक कलर से दिखाया है। 2 × 3 = 6। फिर तीसरे स्टेप में 2 को 100 की प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 = 2। तो इस तरह से हमारा आंसर 264 हो गया। तो ये इस तरह से हम 3 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले 2 × 1 = 2, फिर 2 × 2 = 4, उसके बाद 2 × 3 = 6। तो इस तरह से 642 आंसर। इसी सीक्वेंस में हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 वीक्स में कितने दिन होंगे? तो हम 7 × 8 करेंगे, तो 8 × 7 = 56। इसी तरह से ए बस हैज़ 4 व्हील्स, एक बस में 4 पहिए हैं, तो 7 बसेस में कितने व्हील्स होंगे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 4 × 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 व्हील्स। तो बच्चों जब हमें एक चीज़ के नंबर्स दिए होते हैं और ज़्यादा चीज़ों का नंबर पूछते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि एक आदमी 5 घंटे डेली काम करता है, तो 3 दिन में वो कितने काम करेगा? यानी एक दिन में 5 घंटे करता है, और 3 दिन में कितना करेगा? 5 × 3 = 15 आवर्स। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।